नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सोलन जिले के गांधी ग्राम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता की और ई व्हीकल के चलन पर जोर दिया। इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए है व्हीकल समय की मांग है और इसके लिए प्रदेश सरकार जगह जगह ई व्हीकल स्टेशन स्थापित करने जा रही है। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों के रेस्ट हाउस, पंचायत घरों, 65 पर्यटन विकास निगम के होटलों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 44 निजी होटलों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही शानन प्रोजेक्ट के एक सवाल पर सीएम ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट पर उनका अधिकार है और इसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और शानन प्रोजेक्ट सहित इसी तरह के प्रदेश हित के प्रोजेक्टों को हाथ से नहीं जाने देंगे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर्स का सम्मेलन था और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया था और कुछ उनसे सुझाव आएंगे, कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएंगे और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो ग्रीन स्टेट के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को भी बनाए रखें और भविष्य में जो हमारी वायु है, हमारा जो जलवायु है, उस पर जो प्रभाव आने वाले समय में डीजल बसेस का पड़ रहा है या और बसेस का प्रदूषण कर रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस को। इस संदर्भ में मैं इस सम्मेलन में आया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी, कर्नल धनीराम शामिल जी, सभी साथी हमारे साथ हमारे बीच में आया और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टाटा ऑल इंडिया टाटा मोटर्स का कि उन्होंने यहाँ हिमाचल प्रदेश के सोलन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और आगे बढ़ेंगे जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस दुखद घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। देश के 140 करोड़ लोग एकजुट हैं। अब समय निकलता जा रहा है। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे देश की आवाज़ है। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पहलगाम हमले का प्रतिशोध लिया जाएगा और इस बीच इससे पहले भी उरी और पुलवामा जैसे हमलों में पाकिस्तान का हाथ सामने आया था। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी याद दिलाया कि साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज भी देश में वैसी स्थिति बन गई है। हमें एकजुट होकर निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए और जब नेशनल मॉर्निंग हो रही है, हमने जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम थे, हमारा जो संविधान के उपलक्ष्य में, संविधान बचाओ उपलक्ष्य के, उसमें हमने एक 26 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर का जो है आक्रोश रैली शिमला में करने का निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया था, मगर उसी शाम को जो है ये घटना हुई। उसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया और आने वाले समय में उसको आयोजित किया जाएगा और सरकारी कार्यक्रम भी इस समय के लिए स्थगित किए गए हैं। तो इस चीज़ को भाजपा को भी देखना चाहिए। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि एक और उनकी पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रवाद में अगर कोई नंबर 1 है तो हम हैं, और दूसरी ओर इतने लोगों की उसमें जाने गई है, निर्दोष लोगों की जाने गई है, और दूसरी ओर वहाँ पे नाटियाँ हो रही है, गाना बजाना हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है और इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत नेगी ने आज अपने बयान से एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कांग्रेस के नेताओं को ना तो राष्ट्रहित की समझ है और ना ही भारत की सुरक्षा नीति का सम्मान है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जगत नेगी ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजना और पानी रोकना कोई बड़ी बात नहीं। ये बयान सीधे सीधे पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने जैसा है और देश के स्वाभिमान पर खुला हमला है। जगत सिंह नेगी के इस बयान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपनाने वाली पार्टी है। अगर कांग्रेस में जरा भी देशभक्ति बाकी होती तो ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता।
लेकिन कांग्रेस अब अपनी नापाक मानसिकता को उजागर करने से डरती नहीं है। कश्मीर के पहलगांव की आतंकवादी घटना के पश्चात हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगन सिंह नेगी जी का जो बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करती है कि उनको तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए। जहां इस संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट है, केंद्र की सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सब लोग उस बैठक में शामिल हुए और सभी दलों ने एक मत होकर कहा कि भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ हैं। लेकिन भारत की सरकार ने निर्णय लिया, सिंधु जल समझौते को स्थगित करके पाकिस्तान के पानी को रोकने की बात कही, हिंदुस्तान से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का फैसला लिया और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। जहां पाकिस्तान आज डरा हुआ है, अगर पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान का क्या होगा, वहीं हिमाचल सरकार के मंत्री नेगी जी कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा कदम नहीं है। सिरमौर जिले के प्रच्छाद मुख्यालय सराहा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछ कर की गई सनातनियों की निर्मम हत्या के विरोध में क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने अब वाहन पर बाजार बंद किया। साथ ही सरबराह बाईपास से होते हुए पूरे बाजार में रोष रैली निकाली गई और इस मौके पर संबोधित करते हुए हिंदू संगठनों ने उन सभी लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की जिन्होंने इस हत्याकांड में अपनी जान गंवा दी। हिंदू संगठन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस कायराना हरकत की सजा मिलकर रहेगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस तरह धर्म के आधार पर हिंदुओं को मारा गया है उससे देश का बच्चा बच्चा गुस्से में है। खून का बदला खून से लिया जाएगा, जिसके लिए देश बिल्कुल तैयार है। और हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही कि इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उचित निगरानी रखी जा सके, इसलिए शिक्षा निदेशालय का कंसोलिडेशन किया गया है, जिसको लेकर बच्चों को संख्या कम होने पर स्कूलों का युक्तिकरण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार और बहुत से अन्य प्रदेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि गुजरात ने लगभग 10 वर्ष पहले ही स्कूलों में कंसोलिडेशन का कार्य कर दिया है और यही हिमाचल के साथ साथ लगते उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी कम बच्चों वाले स्कूलों को कंसोलिडेशन का कार्य किया गया है। सरकार का है। चलो अब ये सारी बातें अब मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा भविष्य के गर्भ में है और मैंने पहले कह दिया कि सभी एक दायरे में सारी बातें हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, चाहे वो हमारे टीचर्स की बात हो। और क्या मध्यस्थता के लिए उन हड़ताल पर गए अध्यापकों को बुलाया जाएगा? वो तो हमेशा स्वागत है, मेरे पास तो किसी की रोक टोक नहीं है, कभी भी आ सकते हैं और इसका शीघ्र समाधान निकले ताकि हमारे बच्चों की स्टडीज़ प्रभावित ना हो। जो एक अच्छा माहौल हमारा एजुकेशन का प्रदेश में बन रहा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मेरी यही अपील है कि वो पुनः इस धरने प्रदर्शन को ख़त्म करके जो बातें हैं, जो उनके मैटर्स है, वो हमारे स्तर पे लाए जाए ताकि उनको सुलझाया जा सके जो संभव है। और सर मुकेश गौर किया है, उन्होंने जो कंपनी के इंटरफेरेंस को रोकने की बात की थी, जो हमारे स्तर की बात। बाकी आप जानते हैं वोकेशनल ट्रेनर्स आपके जो लगे हैं वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और उसमें भी जो प्रदेश सरकार कर सकती है, बल्कि आज भी हमारी बैठक हुई। राजगढ़ में ब्राह्मण समाज इकाई और की ओर से भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करके एसडीएम ने भगवान परशुराम का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस पावन अवसर पर हवन यज्ञ के बाद शोभा यात्रा और भंडारे का भी आयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज इकाई के अध्यक्ष हरदेव भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शिरगुल देवता मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। उसके बाद भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शिरगुल मंदिर में आरंभ होकर पुराना बस स्टैंड होते हुए शिरगुल चौक तक की गई। इस शोभा यात्रा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण और जयकारों के साथ पूरा शहर भक्तिमय हो गया।
विद्वान जन और इस पंडाल में हर व्यक्ति जो विराजमान है, आप सभी को प्रणाम और आप सभी को भगवान परशुराम जी के इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि भगवान परशुराम जी के विषय में तो आचार्य जी अधिक बताएंगे, परंतु जितना मैं पढ़ पाया हूँ या समझ पाया हूँ तो भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार रहे हैं और इनको हम जिस प्रकार से याद करते हैं कि भगवान परशुराम जी सत्य, साहस, धर्म और सद्मार्ग पर चलने वाले भगवान रहे हैं और आज भी हम इनसे यही प्रेरणा लेकर एक सच्ची राह, सही दिशा में चलने का प्रयास करें। और सोलन पुलिस का नशे के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। ताजा प्रकरण में पुलिस ने बड़ी मात्रा में चरस और अफीम बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बस की चेकिंग की है तो उसने नेपाली मूल के 2 लोगों से 8 किलो 180 ग्राम अफीम पकड़ी गई है। तो वहीं कंडाघाट थाना के अंतर्गत गौड़ा स्कूल में एक गाड़ी से 1 किलो 310 ग्राम चरस बरामद की गई है और ये जानकारी पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है, जहां फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सोलन की टीम थाना क्षेत्र में गश्त और अपराधों की रोकथाम हेतु मौजूद थी, जिसको गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि जो नेपाली मूल के लोग एक प्राइवेट बस से शिमला की तरफ जा रहे हैं, जिनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ मौजूद है, जिस पर इन दोनों की चेकिंग की गई। जो नेपाली मूल का पुरुष नाम शंकर बहादुर, महिला नाम शीरजना, इन दोनों की तलाशी ली गई और इनसे 8 किलो 184 ग्राम अफीम बरामद की गई। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों आरोपी बरामद अफीम को नेपाल से तस्करी करके हिमाचल में लेकर आए थे। ये सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचे, वहां से ये सोलन पहुंचे और उसके बाद सोलन से शिमला की तरफ बस में बैठ के जा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।